अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार और एकदम नई डिश लेकर के हाजिर खिदमत हैं। एक नई रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये सालन बन के रेडी हुआ था। और जनाब, इसका नाम है पर्शियन गोला कबाब ग्रेवी। जी हाँ, पर्शियन कबाब तो आपने बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं पर्शियन गोला कबाब ग्रेवी, जो आप डिनर में भी बना सकते हैं, जो आप वीकेंड पे भी बना सकते हैं अपने घर वालों के लिए स्पेशली, और बना सकते हैं जनाब इस सालन को आप दावतों में भी। बहुत ही ख़ास, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। फर्स्ट टाइम जो मेरा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल पर्शियन गोला कबाब। इसके लिए हमने यहाँ चिकन ले ली है बोनलेस, और ये लिए है हमने 500 ग्राम, और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया, खुश्क कर लिया इसको। उसके बाद यहाँ हमने चने लिए हैं, भुने हुए चने, उनको पीस लिया है। तकरीबन मेरे पास ये 3 टेबल स्पून है। यहाँ पर बटर ले लिया है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन कुटा हुआ ले लिया है यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। अब यहाँ पर मसाले हैं, सॉल्ट 1 टीस्पून, और यहाँ पर ली है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ले लिया है, और यहाँ हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ले ली है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून। तिल लिए हैं 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। हरा धनिया और पुदीना फ्रेश ले लिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी ले ली हैं। तो इसलिए तमाम जो मिर्च हैं उनका तनासुब जो है आपने बहुत ही संभाल के करना है, और बहुत ही मुनासिब क्वांटिटी में करना है। तो सबसे पहले नीचे में हम डाल लेंगे हरा धनिया और पुदीना। चॉपर ले लिया है हमने, और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं हरा धनिया और पुदीना फ्रेश सा, बहुत ही प्यारा ग्रीन से कलर का। यहाँ हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ हरी मिर्चें हैं, तो 2 ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और जनाब, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन और स्पाइसेस। तो यहाँ पर जो है अदरक लहसुन कुटा हुआ है मेरे पास, ठीक है, और बटर है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अगर बटर आपके पास ना हो बाई चांस उस वक्त पे, तो आपने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर घी का डालना है, क्योंकि चिकन में फ़ैट नहीं होता है और इसमें फ़ैट की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर, जो बटर होता है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। माजरीन नहीं ऐड करना है, बटर ऐड करना है। अब इसके अंदर जो चिकन है वो ऐड कर देनी है हमने। जी जनाब। और इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिए थे तमाम मसाले, जो कि आपको बता दिए हैं कि आधा किलो चिकन बोनलेस के अंदर आपने कितने स्पाइसेस ऐड करने हैं। और यहाँ पर जनाब हमने भुने हुए चनों को पीस लिया था, तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून बने थे। भुने हुए चने डालने से क्या होता है कि जायका बहुत ही अच्छा आता है, वरना आप बेसन को भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास चने ना हो तो। और बड़े साइज़ का 1 अदद प्याज लिया था, उसे मैंने जो है ग्रेट कर लिया था। और जनाब, आधा प्याज जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और जो आधा प्याज है ग्रेट किया हुआ वो मैं इसमें बाद में मिक्स कर लूँगी। प्याज और बटर, इन सब चीज़ों से जो हमारे पर्शियन गोला कबाब हैं वो बनकर बहुत ही मज़ेदार से जूसी से कबाब रेडी होंगे। आप चाहें तो इन कबाबों को इसी तरह से फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा सा बेटर तैयार हो गया है पर्शियन गोला कबाब का। और मज़ीद हम इसे चॉप नहीं करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ आप देखें, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और एक स्टिक ले लेंगे। थोड़ा मिक्सचर हाथों पे रखेंगे हस्बे ज़रूरत। जो गोला कबाब का आपको साइज़ बनाना है, इस तरह से पहले हाथों पर इस तरह का शेप बना लीजिएगा, और उसके बाद स्टिक की मदद से इस तरह से करिएगा। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा जो है ना सुराख बन जाता है गोला कबाब का, जो निशान होता है। एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। बनाने में भी मज़ा आता है, यूँ समझ लें कि एक तरह का फ़न होता है ये बनाना भी। तो बड़ा ही मज़ा आता है कि हम गोला कबाब बना रहे हैं। और दूसरा जो है ना खाने में भी बहुत लजीज बनते हैं ये। तो ये जनाब सारे इसी तरह से हमने बना लिए हैं, देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे।
एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ही फ्राई हो गए थे, तकरीबन क्वार्टर कप के करीब मैंने ऑयल लिया था। ये नहीं कि मैंने आधा कप या एक कप भर के ऑयल लिया था, बल्कि क्वार्टर कप के करीब ही ऑयल लिया था और उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो गए थे। और नॉन स्टिक होने की वजह से एक आसानी रहती है कि चिपकते नहीं हैं, कबाब हो या कोई और चीज़ भी हो, तो जब हम फ्राई करते हैं तो वो चिपकते नहीं हैं। ये देखिए आसानी से इधर उधर हो जाते हैं, पलट जाते हैं, साइड तब्दील कर लेते हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसे हम इसी तरीके से उलट पुलट करके फ्राई करते रहेंगे। रख करके छोड़ के भूल मत जाइएगा, वरना क्या होगा कि वो ब्लैक ब्लैक से हो जाएंगे। तो यहाँ देखें आप, माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा कलर आ गया। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें आधा कप ऑयल ऐड किया है और बड़े साइज़ का एक अदद प्याज, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन बारीक पेस्ट बना करके जो है हमने इस ऑयल में ऐड कर दिया है। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया था क्योंकि छींटे आती हैं, साथ ही साथ ये गर्म होता रहेगा और प्याज हमारी लाइट गोल्डन सी हो जाएगी। यहाँ हमने स्पाइसेस ले लिए हैं, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी मिर्च हस्बे ज़रूरत या 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक हस्बे जायका। बिल्कुल इसके अंदर जो है मुनासिब जो स्पाइसेस हैं वही हमने इसमें ऐड किए हैं। तो इसमें हम इस मसाले को हम भूनते जाएंगे, मुस्तकिल इसे भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी 1 से 2 मरतबा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है और मसाले की जो भुनने की खुशबू होती है अब वो आ रही है, कच्चे मसाले की खुशबू ख़त्म हो गई है। तो अब हमने जो कबाब फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कुछ कबाब मैंने इसी तरीके से रख लिए थे सर्व करने के लिए फ्राई हुए हुए, क्योंकि जायके में बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, इसके अंदर मैंने पूरा 1 कप दही तकरीबन 200 ग्राम के करीब अच्छे तरीके से फेंट करके ना क्रीमी फॉर्म में, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है। फेंटना बहुत अच्छे तरीके से ताकि जो है ना दही जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो। तो ये देखें दही का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसे हम इसी तरह से भूनेंगे थोड़ी देर। आराम से हम इसमें चम्मच चला सकते हैं स्पैचुला, क्योंकि क्या कहते हैं ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। ये कबाब बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है, पर्शियन कबाब, पर्शियन गोला कबाब ग्रेवी। तो इसे हम हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़ेदार सालन बन के रेडी हुआ था, ख़ास करके चपाती के साथ और फिर तंदूरी के साथ तो क्या ही कहने थे। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया था खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों के दिनों में जो है इस तरीके के सालन, इस तरीके की डिशेस बहुत पसंद की जाती हैं, फिर चाहे दावत हो